अब ये श्लोक है हमारा गीता का 3 अध्याय का 36वां और 37वां श्लोक। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तो फिर ये मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी बलात्कार से लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है? वो न चाहते हुए भी कौन उससे गलत कर्म करा लेता है? तो विचारशील मनुष्य जो होता है वो गलत काम नहीं करना चाहता, फिर भी करा लेता है। आप देखिए, कभी आपको पता है ये चीज़ मुझे नुकसान करती है, मीठा मुझे नुकसान करता है, फिर भी आप मीठा खा लेते हैं। आपको पता है चाय से एसिडिटी हो जाती है सुबह सुबह पीने से, फिर भी सुबह सुबह चाय पिए बिना रहा नहीं जाता, फिर भी पी लेते हैं। कौन कराता है ये? हमें पता है कि ये काम गलत है, फिर भी क्यों कराते हैं? क्यों करते हैं उससे? कौन कराता है हमसे वो काम? तो भगवान ने कहा कि कौन गलत काम कर लेता है? भोग और संग्रह की इच्छा, भोग और संग्रह, सुख भोग की और संग्रह की इच्छा गलत काम हमसे करा लेती है। हमें सुख चाहिए, भोग चाहिए, इच्छा है, कामना है। अभी कामना कैसे उत्पन्न होती है? तो भगवान ने कहा कि रजोगुण से ही उत्पन्न होता है काम। रजोगुण से उत्पन्न ये काम है। रजोगुण क्या होता है? बहुत इच्छा से काम करना। एक होता है निष्काम, एक होता है सकाम। तो बहुत इच्छा से काम करने को कहते हैं काम, कामना। और जब कामना से कोई कर्म किया जाता है भाग भाग के, तो उसे रजोगुण कहते हैं। और उसी काम को आप निष्काम कहेंगे तो रजोगुण नहीं होगा, वो सेवा होगी। तो भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न ये काम, तो रजोगुण से काम उत्पन्न होता है और काम से राग बढ़ता है। काम से क्या होता है? राग बढ़ता है। मनुष्य का राग बढ़ जाता है कि भाई उस चीज़ में उसको, मुझे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे आराम चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो वो क्या करेगा? काम से राग बढ़ता है और उसको ये होता है कि सांसारिक सुख पदार्थों में बड़ा सुख है। पैसे वाले कितने सुखी हैं, देखो कितनी बड़ी गाड़ी है, तो कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं, देखो कितने ठाट बाट से रहते हैं, इनके यहाँ तो सारे सुख हैं, एसी लगाए, ये लगाए, वो लगाए, कितना बड़ा घर है। पर उनसे पूछो सुखी हैं? हैं? सुखी हैं? नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखिया जिस नाम आधार। उसको भगवान के नाम है, जिसके अंदर प्रेम है, वही सुखी है। बाकी संसार में कोई सुखी नहीं, सब दुखी लगे पड़े हैं। हमको लगता है कि वो सुखी है, वो सुखी है। पैसे, जितना पैसा बढ़ता है उतने लोग पैसे के गुलाम बनते चले जाते हैं। सुख भोग की इच्छा बढ़ती चली जाती है और किसी का कहना नहीं मानेंगे, मन से चलेंगे। अब मेरे मन की वो इसमें ये भावना उनमें बहुत आ जाती है, कामनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। गरीब आदमी को तो ये होता है पैसा मिल जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उनको तो कोई सुख की ये भी नहीं होता। अब तो उनके पास सब कुछ है, फिर भी सुखी नहीं है। तो कह रहे जिसके अंतःकरण में भोग पदार्थों को के प्रति महत्व होता है और उसको लगता है इसके मिलने से मैं सुखी हो जाऊंगा, तो फिर क्या होता है कि उसको उसके अंदर में इन पदार्थों को के भोग और संग्रह की इच्छा बढ़ जाती है। हमने किसी को देखा कि भैया इसके पास तो बड़ा अच्छा, हम किसी घर गए, अब होता ही है लोगों को, लेडीज़ को, कि भाई किसी घर गए, मानी बहन एक शादी में गए, उसकी बहन भी आई है, उसकी नंद भी आई है, उसकी चाची मामी भी आई है, सबने खूब अच्छा सोने का सेट पहन रखा है, उसके पास नहीं है। तो आकर क्या करेगी? किससे लड़ेगी? पति से, कि सबके पास है मेरे पास नहीं, तुमने मुझे कुछ नहीं दिलाया, तुम मुझे प्यार नहीं करते, मेरे पास है ही नहीं। तो क्या है? क्योंकि उसको सुख मान रही है। तो सोने का सेट पहनने में सुख है? कोई सुख नहीं है। आते ही घर से उठा के फेंकते हैं, सबसे पहले उसको उतार के फेंको, या रात को पहन के सो जाते हैं।
हैं, उसको छाती से चिपका के सो जाते हैं, उतार के फेंक देते हैं, अरे बड़ा झंझट है, उतारो उतारो। तो कह रहे हैं संसार की किसी भी चीज़ में सुख नहीं है। तो कह रहे हैं जितनी चीज़ें इकट्ठी करते हैं उतनी हमें लगता है कि और मिले और मिले, और सुख की इच्छा बढ़ती जाती है। तो ये जो इच्छा है भोग और संग्रह की और सुख की आसक्ति की, इसी को काम कहते हैं। अब दूसरा श्लोक, भगवान ने तो कह दिया, बस जो ने प्रश्न पूछा ना कि भगवान मैं न चाहते हुए मुझसे गलत काम कौन करा लेता है, तो भगवान ने क्या जवाब दिया, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला वह बड़ा पापी है, इसको तो इस विषय में वैरी जान। भगवान ने कहा रजोगुण से उत्पन्न ये काम ही क्रोध है। बहुत से लोग कहते हैं मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्सा क्यों आता है? कामनाएं बहुत है, काम करने का वेग बहुत है। कैसे कामना करने का वेग तो है, काम करना अच्छी बात है, पर कैसे कामना करने का वेग है? इच्छा से। काम मतलब काम कर रहे हैं वैसा काम, एक होता है काम इच्छा, तो इच्छा से काम करने का बड़ा वेग है, तो क्या करता है वो? क्रोध लाता है, उसको रजोगुण कहते हैं। और ये बहुत खाने वाला है और कभी ना खाने वाला है, और कितना भी मिल जाए, भगवान कह रहे हैं कितना भी मिल जाए तृप्ति आने वाली नहीं, बहुत अघाने वाला, बहुत खाने वाला है। मच वॉन्ट्स मोर, और मिले और मिले और मिले और मिले। अलमारियां भरी होंगी फिर भी बाजार जाएंगे तो 2-4 ड्रेसेस और खरीद लाएंगे। और बड़ा पापी है, इसको तो इस विषय में वैरी जान। भगवान कह रहे हैं सब पापों की जड़, सब पापों का मूल कामना है। सब पापों का मूल क्या है? कामना। इच्छा है इतनी भली, घुमाती है गली गली, इच्छा से तो है मौत बली। चाह गई चिंता गई, मन हुआ बेपरवाह, जिस जीव को चाह नहीं सो शाहों का शाह। चाह मुझे बर्बाद करेगी मुझे मालूम ना था। चाहना जो है इतनी बली है कि घुमाती गली गली है। चाहना मनुष्य को बर्बाद कर देती है। राजा का दृष्टांत आता है ना, वो उनको राजा भर्तरी का, कि वो राज त्याग के गए और कहीं उनको पीक दिखाई पड़ी, तो उसमें उन्होंने हाथ डाला, सोचा लाल है रूबी है, हाथ डाला तो थूक थी। तो उन्होंने कहा चाह मुझे बर्बाद करेगी तू, ब्रह्म से जीव बनाया, अब जीव से क्या निर्जीव बनाएगी। तो ये जो सारा मूल है दुख का, वो कामना है। तो उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना ही पापों का मूल है। जो चीज़ें मिलती हैं छूट जाती, कितनी सारी हमें कामना है, अच्छे से खाऊं, अच्छे से रहूं, बड़ा मकान हो, सब मेरा मान सम्मान करें, बड़ी गाड़ी हो, अच्छे पहनने कपड़े हों, बच्चे अच्छे हों, पत्नी अच्छी हो, या पत्नी है तो पति अच्छे हों, सब मेरे अनुकूल हो, सब बढ़िया हो। अच्छा फिर जरा मन की नहीं हुई तो इरिटेट होगा। अच्छा कोई दुनिया में है जिसके हमेशा मन की होती रहे? कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। कह रहे ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, यही काम है। ये मुझे मिल जाए, ये मुझे मिल जाए, यही काम है। और काम पूरा नहीं होता तो क्या होता है? क्रोध आता है। आप जब भी देखिएगा, जब भी गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ाहट हो रही है, तो कामना जरूर है अंदर में। कामना से ही क्रोध आता है, और कामना पूरी होती है तो क्या होता है? लोभ आता है। और जिसके प्रति हमको उस कामना में कोई बाधा पहुंचा रहा है, उस कामना में कोई बाधा पहुंचा रहा है, तो उससे क्या होता है? वो बलवान है तो भय होता है। हमारा मन है भाई ये चीज़ हमें मिल जाए, ठीक है, ये चीज़ हमें मिल जाए। मानिए एक फ्लैट है या एक प्लॉट है, तो हम भी उसको लेना चाहते हैं, और हमने ले लिया, खरीद लिया,
पर दूसरा किसी कोई एमएलए ने उससे उस पर कहा कि भाई ये तो मैं लूँगा, तो अब हमें उससे बलवान है वो, अब क्या लगेगा, हमें उससे भय लगेगा। तो कामना में विघ्न डाले, क्रोध भी आएगा, भय भी लगेगा। भाई मैंने लिया था, अब इसने ले लिया, तो भय लगेगा। तभी भगवान ने गीता में कहा वीत राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध इनसे मन को हटाओ। राग भय और क्रोध, राग मतलब कामना, मेरे मन की हो, आसक्ति, राग क्या, आसक्ति। वीत राग, राग कामना से भय है और क्रोध है, तो वीत राग भय क्रोधा, इन सब से तुम अपने मन को हटाओ और भगवान में लगाओ। काम अछत सुख सपने नाही, ये रामायण का वो है दोहा कि काम अछत सुख सपने नाही, जिसके मन में कामना है उसे सपने में भी कभी सुख नहीं मिलता, सपने में भी वो सुखी नहीं होता। जो चाहते हैं वे होता नहीं, और जो नहीं चाहते वे होता है, यही दुख का कारण है। जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो चाहते नहीं। जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, जो मिलता है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं। ये दुनिया की कहानी है। तो हर मनुष्य क्या है, दुखी लगा पड़ा है। क्यों, कामना जो मिल गया सब ठीक है, वाह वाह, या यूं भी वाह वाह, या यूं भी वाह वाह, सब बढ़िया है। भगवान जी बहुत शुक्राने आपके, आपने बहुत अच्छे से रखा है, बहुत कृपा है आपकी। क्या कहते हैं, अच्छे से रखा है या नहीं, बहुत अच्छे से रखा है। यदि ये चाहते हैं और ये नहीं चाहते हैं, इसको छोड़ दें तो आप सुखी हो जाएं। ये चाहते हैं, ये नहीं चाहते, ये मुझे पसंद है, ये मुझे नहीं पसंद है, इनको छोड़ दें तो आप सुखी हो जाएंगे। और मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, ये भी चाहता हूँ, वो भी चाहता हूँ, दुखी लगे पड़ेंगे। और मम्मी ने अच्छे से प्रसाद बनाया, बड़े खुश होके, क्या बना दिया मम्मी, मुझे नहीं खाना। अरे जो मिल गया भगवान का प्रसाद है, पा लीजिए खुश होके। वाह भाई वाह मम्मी वाह, कितने शुक्राने, आपने इतना अच्छा प्रसाद बनाया। आपने मम्मी की तारीफ कर दी, खुश होके खा लिया। बच्चों की बात हो रही है, और मम्मी भी खुश, आप भी खुश, मम्मी तो अच्छा ही बनाएगी। पर क्या है ना, हर बात में हमारा मन ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। हर बात में जो कोई देखिए, आपने बस 50 सूट है, फिर भी आप अलमारी खोलेंगे तो कहेंगे क्या पहनूं, सही है या नहीं, फिर भी कहेंगे क्या पहनूं, समझ में नहीं आएगा। और 6 सूट हैं तो आप ज़्यादा सारी से चूज कर लेंगे। आपने 6 नए सूट सिलवाए, उनको 2-4 बार पहन लिया, अब क्या हो गए वो पुराने, अब क्या पहनूं। तो ये क्या है, ये मन है। मन कभी पूरा नहीं होता, कभी बढ़ता नहीं। ये बहुत अघाने वाली और पापी है। ये कामना बहुत कभी ना अघाने वाली, कभी पूरी ना होने वाली और पापी है। क्यों, क्योंकि ये संसार है, और संसार नाशवान है, अनित्य है। संसार में कोई चीज़ परमानेंट रहती है, बताइए, रहती है, नहीं रहती, रह ही नहीं सकती। सब विनाशशील है, सब उत्पत्ति विनाशशील है, सब चेंजेबल। और परमात्मा हमारा स्वरूप है। तो भगवान मिल सकते हैं, कामना कभी पूरी नहीं हो सकती। राजा दशरथ की कामना पूरी हुई, तो सीता जी की हुई। सीता जी ने कहा सोने का हिरण मिल जाए, और तब से उनको कितना दुख मिला सीता जी को। राम से भी दूर हो गई, रावण चुरा के ले गया, फिर राम जी ने युद्ध किया, वापस आई, फिर भी कितना दुखी रही। फिर धोबी ने वो लगा दिया, उन पे कलंक लगा दिया, और फिर पूरी जीवन दुखी होती रही। तो कहाँ है कामना में सुख। एक इच्छा करिए और दुखी हो जाइए। तो आवश्यकता तो हमें परमात्मा की, आवश्यकता किसकी है, परमात्मा की। पर विवेक दब जाने के कारण पदार्थों की कामना करने लगते, ये मेन बात है। विवेक दब जाने के कारण हम
कामना करने लगते हैं। हम सोचते हैं इससे सुखी होंगे, और सुखी किससे होंगे? निष्कामता से और भगवान से। सुखी किससे होंगे? निष्कामता से और भगवान से। भगवान से अपनापन हो जाए, उनसे प्रेम हो जाए और हमारे जीवन में निष्कामता आ जाए, उससे सुखी होंगे, कामना से सुखी नहीं होंगे। भाई देखिए, आपको आज अच्छा मिल गया, एक टाइम अच्छा मिल गया, 2 टाइम अच्छा मिल गया, 3 टाइम अच्छा मिल गया, चौथे टाइम को अच्छा बना के नहीं खिलाया तो तुम कुछ करती ही नहीं हो, तुम अच्छा ही नहीं बनाती। हर समय आपके मन की होती है, 99 बार आपके मन की नहीं होती हुई, एक बार नहीं हुई तो दुखी। तो ये मन तो ऐसा है, जर्रे सुखी जर्रे दुखी। अब लोगों का प्रश्न होता है कि कामना के बिना संसार कैसे चलेगा? कामना के बिना संसार कैसे चलेगा? तो संसार का काम किससे चलता है? बोले वस्तुओं से और क्रियाओं से। संसार का काम कैसे चलता है? वस्तुओं से और क्रिया से, कामना से नहीं चलता। अब देखिए, गरीब आदमी कहे, हर एक कोई पैसे वाला होना चाहता है या नहीं? कामना करिए पैसे वाले हो जाएंगे? बोलिए, हो जाएगा कोई? कामना करने से पैसे वाले हो जाएंगे? नहीं। हर आदमी कहता है मैं मरूं ना, फिर मरेगा नहीं। तो बोले इच्छा से कोई चीज नहीं मिलती है, प्रारब्ध में होती। बोले भगवान इच्छा से मिल सकते हैं। अगर मनुष्य को इच्छा बलवान हो जाए, रोने लगे भगवान के लिए, तड़प हो जाए, तो भगवान मिल सकते हैं इच्छा से। पर संसारी चीजें इच्छा से नहीं मिल सकती। तो संसार की चीजें किससे पूरी होती हैं? वस्तुओं से और क्रिया से संसार का कार्य चलता है, इच्छा से नहीं। तो वो हमें काम करने से मिलती है, सेवा से मिलती है। वस्तुएं कैसे मिलती हैं? क्रिया से। आप सेवा करिए, कामना न भी करिए, सेवा करिए तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी? बोलिए, सेवा करिए और काम पूरे महीने, पूरे हफ्ते काम करिए तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी? मिलेगी। कामना कोई नहीं है आपको, तो आपने क्रिया करी, सेवा करी, तो आपको पैसे मिल गए। और आपने कहा ये भी मिले, वो भी मिले, वो कामना हो गई। देखिए, कामना में और आवश्यकता में क्या डिफरेंस है? गुरु कहते हैं आवश्यकता तो पूरी होती है, कामना कभी पूरी नहीं होती। आवश्यकता और कामना में ये डिफरेंस है। भूख लगी, हमने खाना दे दिया, तो ये क्या हुई? आवश्यकता। अब मुझे ऐसा खाना मिले, वैसा खाना मिले, ये क्या हुई? कामना। फिर कपड़े, तन ढकने कुछ कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, कपड़े चाहिए। अब कपड़े हमें ऐसे मिले, वैसे मिले, ये चाहिए, वो चाहिए, ये मैचिंग, वो मैचिंग, ये नहीं, वो नहीं, ये क्या हो गई? कामना। तन ढकने को जो मिल गया, भाई सर्दी में अच्छे से गर्म कपड़े मिल गए, आपने ढक लिया था, चलो मैचिंग भी अच्छे से देख लिया आपने, पर ज़्यादा हो, ऐसे हो, वैसे हो, ये क्या हो गई? काम। मकान मिल गया, 2 बेडरूम 3 बेडरूम है, बढ़िया है। अब इतना बड़ा हो, उसकी फर्निशिंग्स ऐसी हो, ऐसा हो, वैसा हो, ये कामना हो गई। तो कामना दुख का कारण है, और आवश्यकता हमेशा पूरी होती है और कामना कभी पूरी नहीं होती। अब गुरु ने बताया कि कामना जब पूरी होती है, हमने कोई इच्छा करी, भाई हमारे पास रहने को मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, भगवान ने सब दे दिया। सत्संग में आप आते हैं तो आपकी सब भगवान रोटी कपड़ा मकान तो अच्छे से ही देते हैं। कोई भूखा रहता है आप लोगों में से? सबके पास अपना मकान है? चलो काफ़ी लोग, बस गाड़ी भी होगी। तो भगवान ने सबको दिया है, कामना पूरी हो गई। अब हम निष्काम स्थिति में आ गए, हम निष्काम हो गए। ठीक है, अब सब भगवान ने सब दे रखा है, पर फिर नहीं कामना कर लेंगे। तो कोई चीज़ मिल जाती है तो हम निष्काम हो जाते हैं, फिर हम इच्छा कर लेते हैं। तो इसलिए निरिच्छा कभी नहीं हो पाते। कहने कामना का त्याग करना कठिन नहीं है, क्योंकि कामना तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है। कामना का त्याग करना कठिन नहीं है, पर गहरे विचार से कामना कट जाती है। गहरे विचार से कामना कट जाती है, परंतु नई नई कामना करके उसे बनाए रखते हैं। बोले कामना का त्याग करना मुश्किल है, तो क्या उसकी पूर्ति करना आसान है? बोलिए,
एक कामना आ जाए, हमें आज कामना आ गई कि हम मटर पनीर खाएंगे बढ़िया वाला या दम आलू खाएंगे, अब देख कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह से लगे रहो किचन में, पहले छीलो आलू को, दम आलू बनाने, फिर उसको गो दो, फिर उसे तलो, फिर उसकी ग्रेवी बनाओ, फिर उसे पकाओ, कितनी मेहनत पड़ती है। और सादा आलू छौंक दिए कुकर में हींग जीरे के, बिना टमाटर के, वो भी क्या मेहनत हुई? कुछ नहीं। दलिया और अंकुरित मूंग खा ली, क्या मेहनत हुई? कोई मेहनत नहीं हुई। और ये टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें खाने को चाहिए, देख कितनी मेहनत है। तो बोले कामना का त्याग करना अगर मुश्किल है तो कामना पूरी करना क्या आसान है? और मुश्किल है। फिर बताया कि मनुष्य जब कामना करता है तो अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता है और भगवान से विमुख हो जाता है। जैसे आप देखिए, हम सत्संग में आते हैं, अब हमें किसी ने ऑफ़र करा कि भाई ये तुम काम करो, ये बिज़नेस करो, तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा, या तुम्हें ये नौकरी कर लो, ये कर लो, फलाना कर लो, ये दिमागा कर लो, बहुत प्रॉफिट होगा, बहुत पैसे वाले बन जाओगे। अब हम उसमें लग गए, तो अब सत्संग से दूर हो गए, भगवान से विमुख हो गए। तो कामना क्या करती है? भगवान से विमुख करती है, कर्तव्य से विमुख करती है। आजकल लोगों को क्या है, ना तो घर वालों को ठीक से खाने को देंगे, ना खुद खाएंगे, किस में लगे पड़े? पैसा कमाने में। किसके लिए कमा रहे हो? किसके लिए कमा रहे हो? भाई अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, इसी के लिए तो कमा रहे हो। पर उसी को भूल जाते हैं। फिर जब हम कामना करते हैं तो हमसे हिंसा होती है। जब हम कामना करते हैं तो हिंसा होती है। कैसे हिंसा होती है? देखिए, अम्मा जी ने ये बात बताई थी, मुझे आज तक याद है। जैसे हम एक शादी में गए और मतलब ठीक ठीक लोग हैं, साधारण लोग हैं, उनकी शादी में गए, हम पैसे वाले हैं, तो हमने खूब अच्छा सेट पहना, हमने खूब डायमंड का और वैसा वैसा, और हम गए। तो अब हमको देख के सब लोग खुश होंगे या जलेंगे? जब ज़्यादा अच्छा आप पहनते हैं, ज़्यादा अच्छा आपके पास होता है, तो लोग खुश होते हैं या जलते हैं? तो आपने लोगों को सुख दिया या हिंसा करी? और आपने सुख भोगा तो आपने पतन किया अपना या आपने उन्नति करी अपनी? तो जो कामना करता है वो अपना भी पतन करता है और दूसरे की हिंसा भी करता है। और ऐसे भी देख लीजिए, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, वो दूसरे का हक चुराते हैं, तभी तो पैसे वाले बनते हैं। जैसे एक ठेकेदार है, अगर मज़दूरों को ठीक से देगा, ध्यान रखेगा मज़दूरों का, तो बहुत पैसे वाला हो जाएगा? बोलिए, पैसे वाला हो जाएगा? नहीं। तो दूसरों का हक चुराया ना उसने, उनको कम पैसे दिए, उनका ध्यान नहीं रखा। अम्मा जी कहते थे कि जैसे मानिए हमारे यहाँ बहुत सारे सेवादारी आते हैं, हम सबको टाइम से खाना दें, टाइम से उन्हें कपड़ा दें, जाड़ों में गर्म कपड़ा, गर्मियों में ठंडा कपड़ा, होली दिवाली में इनाम दें, अच्छे से उनका ध्यान रखें, उनकी हर नीड को पूरा करें। तो अब हमारे पास पैसा ज़्यादा बचेगा या नहीं? बोलिए, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि हम सबका ध्यान रख रहे हैं। जो सबके लिए करता है उसके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचता, पर वो उसके अंदर में खुशी होती है। तो गुरु कहते हैं सबकी दुआएं कमाओ, पैसा नहीं। पैसा समय पे काम नहीं आता, दुआएं काम आती। कह रहे जो दूसरों के हिस्से के सुख उसे नहीं देता, वे अपना पतन करता है और दूसरे की हिंसा करता है। दूसरे का, आजकल बहुएं क्या करती हैं? सेवा नहीं करती हैं सास ससुर की, तो उनके हिस्से का सुख उन्हें नहीं देती, अपना भी पतन करती हैं। और माता पिता भी यही सिखाते हैं, अरे तू नौकरी कर, नौकरानी रख देना, वो सेवा कर देगी। नहीं, खाना बनाने वाली आ जाएगी, वो आ जाएगी, वो आ जाएगी, पर अपने आप सेवा नहीं करेंगे। आदत ही नहीं है सेवा करने की। शुरू से माता पिता ने कहा पढ़ो और नौकरी करो, यही तो सिखाया, ट्रेंड हो गया है। तो जब हम कामना करते हैं और सेवा नहीं करते तो हम हिंसा करते और दूसरे का हक भी नहीं देते पूरा,
चाहते हैं दूसरे को दबा लें, सब्जी वाले को भी दबा लें, काम करने वाले को भी दबा लें, मजदूर को भी दबा लें, कोई कपड़ा बेच रहा है उसको भी दबा लें, हर एक से बार्गेनिंग करेंगे, कम रेट लगाओ, कम रेट लगाओ, हर चीज़ में कम दो। भैया उसको मानिए 500 रुपये बने, उसको कितने देंगे? 450। इतना तो भैया उसको बच भी नहीं रहा। तो आपने क्या करी? हिंसा करी। अच्छा तुमने 50 रुपये और दे दिए तो तुम गरीब हो गए, उसको कितनी खुशी आई, मुझे पूरे पैसे दे के गए। तो कह रहे हैं जीवन मुक्त पुरुष जो है, गुरु के बच्चे हैं, सत्संगी हैं, प्रेमी हैं, तो वो केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिए स्वीकार करते हैं, उससे ज़्यादा वो नहीं रखते हैं, और उनसे कभी हिंसा नहीं होती। भगवान कह रहे हैं कामना कभी किसी की मिटती नहीं, तो इसको तू महान वैरी और पापी जान, तो इसलिए तू कामना मत कर। कामना जो है क्या करती है? हमारे विवेक को ढक देती है, हम जो सोच सकते हैं उसको ढक देती है। और कह रहे हैं कामना को मिटाने का तरीका क्या है? सेवा करो। सेवा होए करत होए नेकामी, तिसको प्राप्त होवे स्वामी। गुरु दो ही तो पाठ पढ़ा रहे, निष्कामता का कर, निष्कामी बनो और सेवा करो। तो सेवा करने से क्या होता है? दूसरों को सुख पहुंचाने से खुद सुख लेने की इच्छा कम हो जाती है। खाने की चीज़ आई, ठीक है, एक मिठाई का डब्बा आया घर में, किसी की शादी थी उसके यहाँ से आया, अब क्या है, सब मैं ही खा लूँ या सबको खिला के खाऊं? सबको खिला के खाऊं तो सुख, तो खाने की इच्छा कम हो गई ना, और सब मैं खा जाऊं तो कह रहे हैं कामना को मिटाने का तरीका क्या है? सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाएं, खुद न लेने से कर्म फल की आसक्ति भी मिट जाती है। मेरा आदेश चले, कह रहे हैं घर में मेरी चले। कितने लोगों में से, आप लोगों में से एक घर में मेरी चले? सबको है। मेरा आदेश चले, ये व्यक्ति मेरी आज्ञा से चले, अमुक अमुक वस्तु मेरे को मिल जाए, मेरी बात रह जाए, कह नहीं सब कामना के स्वरूप है। मेरी आज्ञा चले, मुझे कुछ करना ना पड़े, सब मेरी बात मानी जाए, मेरी बात रह जाए, सब मेरी आज्ञा में चलें, कह नहीं सब कामना है। संसार से जो कामना की इच्छा है, कामना है या इच्छा है, ये महान अनर्थ है। तो पहले बताया भी कि दूसरों को न्याययुक्त कामना, उनकी इच्छा पूरी करने से न्याययुक्त, देखिए अपने बच्चों को भी अच्छे से रखा, पाला पोसा, सास ससुर की भी सेवा करी, घर में भी जो सेवाधारी उनको अच्छे से दिया लिया, आपने सबकी सेवा करी, तो आपकी अपनी कामना मिट जाएगी, आपकी अपनी कामना मिट जाएगी। और मैं सब चीज़ मैं ही खरीद लूँ, मैं ही पहन लूँ, मैं ही सुखी हो जाऊँ, मैं ही खा लूँ, मैं ही पी लूँ, मैं ही, तो क्या होगा? आपकी अपनी कामना बढ़ती जाएगी। और आपने सबको सुख दिया, सबके लिए जिए, तो आपकी अपनी सुख की कामना मिट जाएगी। कह रहे हैं दूसरे की कामना हम पूरी नहीं कर पा रहे, भाई हमसे इतनी सेवा नहीं, हमारे कमर में दर्द है, अब हमसे हमें सास के पैर दबाने, हमसे नहीं दब पा रहे, मन में भाव तो रखें, भाई हम इनके पैर दबा दें, हम इनकी सेवा कर दें। तो कह रहे हैं भाव जरूर रखना चाहिए। अब देखिए बहुत अच्छी बात है ये, किसी को दुख न देने के भाव से सेवा का आरंभ होता है। सेवा कैसे आरंभ होती है? किसी को दुख न मिले हमसे, कोई हमसे दुखी ना हो, इस भाव से सेवा का आरंभ होता है। अब देखिए हमारी सास जो है वो बात बात पे दुखी हो जाती है, हम तो दुखी नहीं कर रहे, वो हो जाती है, उनकी नेचर है। तो अब हम क्या करें? बोली क्या करें? उनके लिए प्रेयर कर दे, भगवान इन्हें भी सद्बुद्धि मिले, शुद्ध भाव रखें, भगवत भाव रखें। तो कामना कैसे मिटती है? सेवा करने से, और दूसरों को सुख देने से, और शुक्राना मानने से। जब बहुत शुक्राना मानते हैं तो आपकी कामना मिट जाती है। सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सब भगवान में लगे, सब
उसकी सोच सकारात्मक हो, सबको खाने पीने को भरपूर हो, सब पहनने ओढ़ने के लिए, सब पहनने ओढ़ने के लिए सबके पास हो। हे नाथ, सब आप में लगे, हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ। कह रहे हैं अगर आपको एक बड़ा लक्ष्य सामने होता है तो भी कामना नहीं होती है ना, कोई भी कामना नहीं होती। क्यों? उसका मन इतना अपने लक्ष्य में लग जाता है कि उसका ध्यान ही नहीं जाता कामनाओं की तरफ। एक बच्चा पढ़ने में लगा हुआ है तो अब उसको मुझे अच्छे से याद है, जब बच्चे पढ़ते थे तो उन्हें ना तो अच्छा खाना चाहिए था, ना अच्छे कपड़े चाहिए थे, ना उन्हें कहीं कुछ घूमने फिरने को चाहिए था। भाई हमारा सिलेक्शन हो जाए, हम IIT में आ जाए, हम फलाना कर लें। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तब तक उसे किसी चीज़ की इच्छा नहीं होगी। आ जाएगा तो फिर इच्छा हो जाएगा। भगवान के लिए तड़प हो जाए तो कोई कामना होगी? बोलिए, जिसको भगवान के लिए तड़प हो जाए उसको कोई कामना रहेगी? सारी कामना गई। तो साधक के अंतःकरण में क्या भाव रहना चाहिए? मेरी वजह से किसी को दुख ना मिले। हम बुरी तरह बोल जाते हैं, बुरी तरह कर जाते हैं, तो कह रहे हैं आप माफ़ी मांग लीजिए, क्षमा कर दो, भगवान ने मुझे क्षमा कर दो, उससे माफ़ी मांग लीजिए, सॉरी कह दीजिए, पर मेरी वजह से किसी को दुख ना हो। डरते रहो ये ज़िंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। कह रहे हैं जो सपने में भी किसी से कुछ नहीं चाहता वो बुराई रहित हो जाता है। जो सपने में भी किसी से कुछ नहीं चाहता वह बुराई रहित हो जाता है। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं किसी से, उसके अंदर कोई बुराई बचती ही नहीं है। सारी बुराइयों की जड़ क्या है? कामना। कामना क्या? फिर आप कहेंगे तो रोटी कपड़ा और मकान जैसा मिल रहा है उसमें शुक्राना मानिए, मेहनत करते रहिए, सबके लिए शुद्ध भाव रखिए, भगवत भाव रखिए, भगवान आपको अच्छे से रखेंगे। प्रारब्ध अनुसार जितना मिल रहा है उसका शुक्राना मानिए। और पहले से आप देखिएगा, पहले से आप सब लोग जो सत्संग में आ रहे हैं, पहले से आपका जीवन बेटर है या नहीं? तो जितना आप तृप्त होते हैं, अंदर से खुश होते हैं, उतना आप देखिएगा आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी आती है। आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, पैसा भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर में तृप्ति आ गई ना, तो थोड़ा भी आपको बहुत लगता है। और बहुत होता है और हमें तृप्ति नहीं है तो वो भी हमें कम लगता है। कितना भी मान सम्मान मिले, कितना भी मान सम्मान मिले, एक बार नहीं मिला तो है। अगर बहू सब बात मानती, एक बार उसने अपने मन से कुछ कर लिया तो सास की बात ही नहीं मानती, शिकायत कर देगी फौरन, पति से, ससुर से, सबसे। तो कामना जो है वो कामना है इतनी भली, घुमाती है गली गली, कामना से तो है मौत भली। तो कामना किसकी करनी है हमें? भगवान की। भगवान की कामना नहीं है, क्योंकि ये हमारा अपना स्वरूप है। तो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सब कर्म योग सेवा, ज्ञान योग तत्व ज्ञान, भक्ति योग भगवान से प्रेम, ये तीनों जो हैं ये कामना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्वरूप की, हमारे अपने स्वयं की बात है। तो भगवान मिल सकते हैं, संसार कभी किसी को मिला नहीं, और मिल भी जाता है, किसी को अरबपति हो जाए फिर ये ले जाएगा साथ? ले जाने का कोई प्रबंध है? बोलिए, कफन में भर लीजिएगा, ले जाने का कोई वो है प्रबंध? कोई प्रबंध नहीं। तो संसार की इच्छा कभी किसी की पूरी हो ही नहीं सकती, और भगवान सबको मिल सकते हैं। कामना करनी है तो भगवान की करें, संसार की नहीं। तो आज का हमारा यही श्लोक था। भगवान ने कहा, तो अर्जुन ने पूछा कौन मुझसे गलत काम करा लेता? भगवान ने कहा इच्छा। तो भगवान कह रहे हैं इच्छा कभी न अघाने वाली महान वैरी है, महान पापी है। इस विषय में तो इसे ही वैरी जान, पापी जान। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।